नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। हेमंत जी विराजमान हैं हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से, और आज जुड़ेंगे आशीष चतुर्मोता साहब और चंदन तपड़िया साहब, जो हमारा टेक्निकल फोर्ट है उसको संभालने। तो हेमंत जी, शुरुआत तो बिल्कुल ठीक ठाक सी हुई है। निफ्टी आपको 50 पॉइंट के दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेंड है। निफ्टी बैंक आपके सामने लगभग 21,580 के आसपास चल रहा है, 200 अंक ऊपर, लेकिन जो इसमें एक्चुअल ट्रेडिंग रेंज है वो सिर्फ 250 अंक की है, हाई और लो। तो मेरे ख्याल से आज ऑप्शंस राइटर्स के मजे हैं। साइडवेज ट्रेंड पिछले 4 दिन से, और किसी भी तरीके का इंडेक्स में कोई खास मूवमेंट नहीं दिख रहा। बताइए आप क्या देख रहे हैं बाजार में? चल जी, सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमें डाउ फ्यूचर से डर नहीं लग रहा। डाउ फ्यूचर्स सुबह जब भारतीय बाजार खुले तब 90-100 पॉइंट नीचे था। डाउ फ्यूचर्स अब भी 73 पॉइंट टू बी प्रिसाइज नीचे है, और बाजार दिन के हाईज पर है। आज सुबह वाली प्लेट से एक बार डायरेक्टर साहब लाइए, 8 बजे की जो बात हुई थी, जो मैंने आपसे कहा था कि आपको बाजार में डिप्स में खरीदारी करना है, सेल ऑन रैली का मार्केट है ही नहीं, तो उस बारे में सोचना व्यर्थ है। कल बेयर्स ने पूरी ताकत आजमाइश करी और उसके बाद भी 10,300 के ऊपर जाकर निफ्टी ने समाप्ति दी, और आज देख लीजिए क्या है, करंट अकाउंट पे सरप्लस में है हम। तो शैल जी, ये इतनी बड़ी खबर है जो एफआईआईज के आंकड़ों को चेंज कर सकती है, उनके व्यू को चेंज कर सकती है। मेरे ख्याल में इससे बड़ी खबर नहीं है। तो करंट अकाउंट अगर हम सरप्लस में हैं, जो सब लोग सोच रहे थे पता नहीं कितना दिक्कत हो गई कोविड में भारत को, तो आप देखिए बिल्कुल मार्केट वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा आज सुबह सुबह 8 बजे बात की थी। और ये वो सारे पॉजिटिव्स हैं जो आज बुल्स के फेवर में नजर आ रहे हैं। हर गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं हमारे दर्शक, और पैसा बन रहा है। और आज हैवी वेट्स का दिन है। अब आप देखिए शैल जी, 10,350 के ऊपर हम चले गए हैं। देखना यह होगा 10,400 को हम निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि जो असली इम्तिहान है बुल्स का वो 10,400 से जाकर शुरू हो जाता है। तो जनरली हम 10,400 के आसपास आके नर्वस होते हैं, 10,200 के आसपास बढ़िया खरीदारी के मौके होते हैं, और यही रेंज देखिए पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है। तो डिप्स में खरीदारी जो लोग कर रहे हैं, चल जी, उनके तो पैसे बन रहे हैं। आप देखिए आईटीसी, आरआईएल, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस सब बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए। और एफएनओ में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 6% ऊपर इस समय। हाई बीटा स्टॉक्स में बढ़िया रैली बन रही है आज। बिल्कुल, चलिए तो ऐसा करते हैं, हमारे साथ आशीष चतुर्मोता जी जुड़ चुके हैं, चंदन तपड़िया साहब भी जुड़ चुके हैं। पहले तो इनकी दो कॉल्स लेते हैं, और फिर मैं आपको एक आध स्टॉक बताता हूं जहां पर आज आपको अच्छा ब्रेकआउट बनता हुआ दिख सकता है। आशीष जी, स्वागत है आपका। पहले आपसे शुरुआत बताइए, क्या देख रहे हैं आज बाजार में, और कौन से ऐसे 2 कॉल्स हैं जो आप हमारे ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को सुझाएंगे? गुड मॉर्निंग शैल जी। तो देखिए, बाजार ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड बनाया। लास्ट 3-4 दिनों में जो डिप थी उसने कहीं ना कहीं 10,150 को फ्यूचर के लेवल पर काफी रेस्पेक्ट दिया, और आज हम देख रहे हैं 10,300 के ऊपर ये बाजार निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। डेटा के टर्म्स में आप देखेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नजर आई, जो एफआईआई अभी तक के एग्रेसिवली नेट पोजीशन इनकी जो थी इंडेक्स के साइड पे वो काफी शॉर्ट थी, बट कल के सत्र में हमने देखा उस शॉर्ट में उन्होंने कुछ पोजिशन को कवर किया, और जो क्लाइंट और जो प्रॉप बुक है वहां पर भी थोड़ा सा फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप हुआ। तो कहीं ना कहीं डेटा ये बता रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग की रैली मुझे लगता है बाजार के अंदर में आते हुए देखने को मिलेगी। और हेमंत जो भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये जो मूव है लार्ज कैप ड्रिवन है, वो बिल्कुल सही है कि मुझे लगता है ये जो मूव एक्सटेंड होता हुआ 10,400 तक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है फ्यूचर के लेवल्स पे, जो इस समय 10,315 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए तो मेरे हिसाब से 10,270 का एक स्टॉप लॉस होगा, जिसको ध्यान रखकर वो लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। जहां तक कि इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात है, तो क्योंकि इंडेक्स में एक अच्छी बाइंग हो सकती है, तो हमने इंडेक्स के ही दोनों नामों को लिया है। आईसीआईसीआई बैंक, ये मुझे लग रहा है एक डेली में डबल बॉटम बना करके 356 के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है, तो 348 के स्टॉप लॉस के साथ आईसीआईसीआई बैंक में लॉन्ग पोजीशन बनाइए। 370 के इमीडिएट लक्ष्य इस स्टॉक में मुझे नजर आते हैं। दूसरा स्टॉक होगा टीसीएस का, जहां पर भी एक अच्छा पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन बना है। खुलते ही हमने देखा आज का जो ओपन है वही आज का लो है, तो क्लियरली एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट टीसीएस में देखने को मिल रही है। 2080 के स्टॉप से इसको बाय करना चाहिए। 2160 के लक्ष्य टीसीएस के अंदर मुझे नजर आते हैं। तो yes. मेरे ख्याल आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस तो सुबह से फॉलो अप कर ही रहे हैं।
चलिए। और ये आईसीआईसीआई बैंक वीरू ने आज सुबह सुबह बाजार खुलने के बाद पकड़ा था, भाग रहा है और ये हैवी वेट है, बैंक निफ्टी की मदद कर रहा है। एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखाइए डॉक्टर साहब। और राजेश सतपुते जी का आज का पहला टॉप कन्विक्शन कॉल मार्केट खुलने के बाद टीसीएस था, है तो होल्ड करिए। और रुपया भी देख लीजिए, 1 पैसे कमजोरी के साथ खुला है, तो रुपए में कोई आज देखिए बहुत बड़ी कमजोरी नहीं है, 1 पैसे कमजोरी फ्लैट माना जाता है ये। तो रुपया फ्लैट खुला है, ये 10 बजे खुलता है, रुपया का ओपनिंग भी आपने देख ली। तो टीसीएस आईसीआईसीआई बैंक हैवी वेट्स और लार्ज कैप का दिन है, ये आशीष जी आपको कहते हुए। चंदन जी के पास चलते हैं। और ये देखिए कोटक महिंद्रा बैंक की लाल निशान में है। और ये भी बात हमने आपको सुबह सुबह बताई थी कि ये फुटसी की जो पैसा आना था, जो तारीख पे तारीख वाला मामला है शैल जी, वो अब कह रहे हैं अभी नहीं आएगा, बाद में लाएंगे। तो वही मायूसी हो रही है, लोगों ने कल तेजी कर ली थी। आप देखिए कल सेकंड हाफ में केवल कोटक महिंद्रा बैंक बढ़ा था। वो आप एक बार ग्राफ दिखाया करते थे आखिरी 1 घंटे का और आज का, उसको वापस से मेरे ख्याल में जिंदा करने की जरूरत है, ताकि लोगों को समझ में आए अच्छी तरह से कि क्या हुआ था। डॉक्टर साहब अगर आपके पास है तो दिखाइएगा, क्योंकि कल हमने देखा था आखिरी में कोटक महिंद्रा बैंक में तेजी हुई थी, ये सोचकर लोगों ने तेजी की थी कि ये खबर आएगी, लेकिन ये देखिए ये खबर जो है वो उनके फेवर में नहीं आई, तो इसीलिए वहां मायूसी है, वरना और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो ग्राफ वापस से शैल जी आज शो के बाद कोशिश करेंगे उसको उजागर करेंगे। लेकिन चंदन जी के पास चलते हैं। चंदन जी बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका इस समय मार्केट पर और आपके 2 टॉप कन्विक्शन कॉल्स। सबसे पहले मार्केट की बात करें तो हमारा कंटिन्यूसली यहाँ पे बाय ऑन एनी डिक्लाइन की रणनीति, और आप देखोगे बाजार नीचे से 10-200 10-180 के सपोर्ट को होल्ड करते करते वापस 10-350 के आसपास आ गया है। तो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति कंटिन्यू रहेगी। 10-180 का सपोर्ट, 10-555 तक के टारगेट्स। जो स्टॉक जो हमने सेलेक्ट किया उन स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम लग रहा है और हमारा मानना है कि उनके टारगेट शायद आज ही हासिल हो जाएंगे। पहला ट्रेड रहेगा MFSL, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आप देखोगे MFSL अभी 537 के आसपास चल रहा है। स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ है, लगातार वीक ऑन वीक बेसिस पे ये हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। मैक्स में आज लगभग 9-10% का ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्टअप है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का सिनेरियो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो MFSL पहला ट्रेड रहेगा। 528 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी, ऊपर में 565 तक का टारगेट रहेंगे। दूसरा काउंटर रहेगा रामको सीमेंट। ये स्टॉक भी बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे लगभग 5 वीक का कंसोलिडेशन और वीकली चार्ट में नैरो रेंज ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। 50 दिन का मूविंग एवरेज या कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। इस काउंटर में भी लगभग 8-9% का ओपन इंटरेस्ट है और पिछले कुछ दिनों में इसमें लगभग 90% से ज्यादा के रोल ओवर हुए थे। और सीमेंट काउंटर में जिस हिसाब से मोमेंटम है, एससीसी अल्ट्राटेक रामको में भी 8-10% की रैली बननी चाहिए। तो रामको सीमेंट पे भी खरीदारी की सलाह है। 632 का स्टॉप लॉस, 670 का टारगेट। तो MFSL और रामको सीमेंट दोनों ही कन्विक्शन में और दोनों में लगभग 3 से 5% का मूवमेंट बनने चाहिए। जी चलिए, ये आपको 2 स्टॉक्स मिल रहे हैं, रामको सीमेंट जहां पर आप पिछले 2 दिन से अच्छी तेजी आते हुए देख रहे हैं, और एक इंश्योरेंस कंपनी मैक्स फाइनेंशियल्स। आशीष जी, ये मैं आपसे राय लेना चाहता हूं, आपको एक रैली अभी शुरू होते हुए दिख रही है मुथूट फाइनेंस में। मेरे हिसाब से चार्ट्स का सेटअप बहुत ही शानदार है। लगभग 8 दिन की करेक्शन के बाद आज मुथूट फाइनेंस आपको हरे निशान में आता हुआ दिखेगा। गोल्ड रिकॉर्ड हाई पर है और स्टॉक ने अपने रिकॉर्ड हाई से बहुत ही अच्छा करेक्शन दिया है। चार्ट्स पर दिखाइए आपको मुथूट फाइनेंस कैसा लगता है। 3% की रैली अभी आपके सामने। डायरेक्टर साहब इसमें कैंडलस्टिक चार्ट भी दिखाइएगा 1 हफ्ते का, जब तक आपको आशीष जी इसमें टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस देते हैं। बिल्कुल शैल जी, तो एक बहुत अच्छे करेक्शन के बाद मुथूट ने एक रिकवरी दी और ये जो रिकवरी आई है, जो लेवल से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिट्रेसमेंट के जोन से, क्योंकि मार्च के जो लोज हैं वहां से अगर से हम अभी जो रिसेंट ऑल टाइम हाई बना उसका एक पूरा रिट्रेसमेंट कैरी करें तो 1058 पर 23.6% रिट्रेसमेंट आता था। और हमने देखा इस स्टॉक ने कहीं ना कहीं 1065 के आसपास जाकर के एक लो बनाया और वहीं से बेस बनाकर ही रिकवरी शुरू हुई है। आज 9% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है, जो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक 1180 से लेकर 1200 तक के स्तर को छूने का पूरा दमखम रखता है और बहुत एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न इसके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से 1098 ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको लॉन्ग बनाना चाहिए। 1180-1200 के लक्ष्य मुथूट फाइनेंस के अंदर बहुत ही जल्द देखने को नजर आ जाएंगे। अच्छा शैल जी, आज नीरज जी की टीम में भी था ये स्टॉक, एक बार स्टॉक 2020 की टीम दिखाई जाए। सुबह सुबह आज मैं कह रहा था नीरज जी से कि एक सेल्फी बनती है आज आपकी।
अपनी चेन के साथ, क्योंकि नीरज जी के जो गले में गोल्ड वाली चेन है ना, उसको उसके ऊपर बहुत लोगों की नज़र हमारे दफ्तर में है। तो डॉक्टर साहब ये टॉक बैक ऑफ करिए क्योंकि आपकी आवाज़ मेरे कान में आ रही है। तो हम लोग चर्चा सुबह सुबह यही कर रहे थे कि सोना इतना भाग गया है, एक सेल्फी तो आपकी बनती है। तो उन्होंने कहा है कि मैं आज एक सेल्फी ज़रूर डालूंगा, और मैंने कहा उसके बाद मैं एक बप्पी लहरी साहब का फ़ोटो उसके ऊपर डालूंगा, क्योंकि जो चेन है बप्पी लहरी साहब के पास सबसे ज़्यादा है सोने की। तो आज ये मजाक चल रहा था स्टॉक 2020 में, आप मुथूट की बात कर रहे हैं, मन्नापुरम देखिए, दोनों स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़िया प्रदर्शन, मेरी टीम नहीं डॉक्टर साहब, नीरज की टीम दिखाइए, उनकी टीम में थे ये गोल्ड वाले स्टॉक्स, और सोने से के थीम के ऊपर ही देखिए उन्होंने प्ले किया था। तो देखिए ये टीम के रिटर्न्स, मुथूट करीब करीब 3% के रिटर्न्स उनकी टीम में दे रहा है, और तेजस भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। मंगलम सीमेंट में भी तेजी देखने को मिल रही है, कल्पतरू पावर में भी तेजी है। अब मेरी वाली भी दिखा दीजिए, जब आप नीरज की दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब, तो देख लेते हैं मेरे टीम कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ये देखिए आपकी टीम, मेरी टीम करीब करीब फैक्ट, न्यू इंडिया एश्योरेंस, बार्मर लॉरी और बार्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन आपने बहुत सही पकड़ा, मुथूट और मन्नापुरम दोनों में तेजी है। मुथूट के बाद मन्नापुरम पर भी एक राय ले ली जाए, क्या कहते हैं आप शैल जी, क्योंकि इसमें भी अच्छी रैली बन रही है। चंदन जी बताइए, ये शेयर कैसा लगता है आपको? बिल्कुल जी, आप गोल्ड कंपनीज की बात कर रहे हैं। देखिए मन्नापुरम फाइनेंस में तो एक मेजर ब्रेकआउट है, जबकि मुथूट फाइनेंस लगभग 6 दिनों के लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट कर रहा है। मन्नापुरम फाइनेंस की आप बात करें तो यहाँ पे जो इमीडिएट हर्डल है वो 160 पार करते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद में 172 तक के लेवल बनेंगे। और मुथूट फाइनेंस की बात कर रहे हो आप, तो मुथूट फाइनेंस देखिए पिछले जो 6-7 दिन का लोअर टॉप लोअर बॉटम था वो अब कहीं ना कहीं निगेट हो रहा है। वीकली और मंथली चार्ट पॉजिटिव है, और लोअर टाइम फ्रेम में जो एक नेगेटिविटी खत्म हुई है वो एक वापस बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रही है। मुथूट फाइनेंस की जहां तक आप बात करें तो 1070-75 का सपोर्ट है यहाँ पे, आज लगभग 1085 का लो बनाया है, उसको भी सपोर्ट बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो ये 5-6 दिन का डिक्लाइन है उसका 50% रिट्रेसमेंट आना चाहिए, और काउंटर ऊपर में लगभग 1180 से 1200 तक का लेवल बनना चाहिए, जो मौजूदा स्तर से 4 से 5% का मुंह दिखाता है। तो मुथूट फाइनेंस में भी एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, और रिसेंट डिक्लाइन है बेटर रिस्क रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है। और मन्नापुरम में भी यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की वजह से अपमूव बनना चाहिए। जी हेमंत जी, मुथूट फाइनेंस आपको अच्छे रिटर्न इसलिए देके जाएगा क्योंकि पोजिशनली ये स्टॉक आपको आज एक डेली कॉल में तो आता हुआ दिख ही रहा है, लेकिन अगर आप इसमें 2 या 3 दिन की पोजीशन रखें तो ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। गोल्ड जो इनका एक बेसिक एसेट है जिसके अगेंस्ट आप लोन्स देते हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छी तेजी आती हुई दिखेगी। और एक बात मैं बहुत नोटिस करता हूं हेमंत जी, अगर बुरा समय चल रहा हो और उस समय में कोई सेक्टर में रिकॉर्ड हाई स्टॉक लगाए तो उसको हमें चूज करना चाहिए। ये बहुत समय पहले बजाज फाइनेंस में हुआ था, और अब आपको दिख रहा है कि मुथूट फाइनेंस एक बिल्कुल ब्रेकआउट जोन में आपको आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रिकॉर्ड हाई लगा है वो लगभग 1280 था। एक चीज और शैल जी ऐड करना चाहता हूँ, फेडरल बैंक पर भी रखिएगा नजर। देखिए ये पिटा हुआ बैंक है, गोल्ड के बुक इनकी भी मजबूत है। अगर गोल्ड की थीम को खेलना है आपको, तो जनरली पहले हम कहते थे मुथूट, मन्नापुरम, MCX, इसको खेलिए। इसमें फेडरल बैंक को भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये भी FNO वाला स्टॉक है, छोटी टिकट का साइज है, पिट चुका है, ऊपर से बहुत खराब प्रदर्शन दिखा चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर भी फेवरेबल नजर आता है। साल भर का चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब, तो जो कहानी मैं बता रहा हूँ पिट चुका है वाली सब लोगों को भी समझ में आएगी, क्योंकि मैंने तो चार्ट देखे हुए हैं, दर्शकों ने शायद हाल ही में नहीं देखे होंगे। तो बहुत पिट चुका है ये स्टॉक, ये देखिए अब दिख रहा है आपको, ये देखिए बहुत पिट चुका है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर भी फेडरल बैंक में नजर आ रहा होगा। हालांकि बहुत अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, लेकिन आज की तेजी के कारण तो नीरज जी और शैल जी की ये गोल्ड वाली जो खबर है यही है, तो यहाँ पर भी रैली देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल में आशीष जी ट्रैक करते होंगे इसे। आशीष जी, रैलीज में निकलने की राय है या रैली को प्ले करने की राय है, बताइए। नहीं देखिए, शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छी रैली होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा हेमंत कि ये स्टॉक गिरने के बाद एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और वीकेंड डाउन बैंक्स के अंदर मुझे लगता है फेडरल बैंक एक ऐसा स्टॉक है जहां पे 60 रुपए तक की अपसाइड आ सकती है, जो कि
इन स्तरों से एक अच्छी खासी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 13-14% की तेजी को इंडिकेट कर रहा है पोजिशनली, और 56-57 के एक इमीडिएट टारगेट्स इसके अंदर डे ट्रेडर्स को भी देखने को मिल सकते हैं। 5150 ये मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस फेडरल बैंक का होगा। हालांकि आपने मन्नापुरम की बात की, बट फिर भी मैं एक बार दोहराना चाहूंगा, आपने बहुत ही अच्छा स्टॉक आज ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं मन्नापुरम का, क्योंकि इसका जो पैटर्न फॉर्मेशन है ये एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो इसमें भी मुझे लगता है कि कन्विक्शन के साथ मुझे लगता है ये स्टॉक 170-72 के स्तरों को बहुत ही जल्द क्रॉस करने की कोशिश करेगा। 153 के स्टॉप लॉस से मन्नापुरम पे भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है 2 गोल्ड स्टॉक्स पर। आज मन्नापुरम फाइनेंस आपको 6 रुपये 40 पैसे ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और लगभग 3% की तेजी आप आते हुए देख रहे हैं मुथूट गोल्ड फाइनेंस में। तो ये शानदार 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। एक आपसे राय लेंगे तपड़िया साहब, आज बहुत ही दिनों बाद एक अच्छा आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है ग्रैन्यूल्स इंडिया पर। कल यहाँ पर डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स बहुत शानदार थी, लगभग 60% ज़्यादा डिलीवरी उठी है, 8,20,000 शेयर। पहले तो आप जरा टारगेट्स और स्टॉप लॉस दीजिए, क्योंकि दूसरे दिन आप तेजी देख रहे हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया में। चार्ट्स पर जरा चर्चा करते हैं इस स्टॉक के बारे में। जी हाँ, देखिए ग्रैन्यूल्स का सेटअप काफी अच्छा है और इससे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो पुराने रेजिस्टेंस थे उनको ये सपोर्ट बना के निकल रहा है। इस वीक में आप देखो जब डिप आया था तो 194 तक के लो बनाए और उससे पहले इसका जो हर्डल था वो लगभग 190-192 के आसपास था। तो यहाँ पे क्लियरली एक रोल रिवर्सल का साइन एक मेजर ब्रेकआउट के बाद मिल रहा है, यानी कि जो ब्रेकआउट दिया था वो वापस रीटेस्ट हो रहे हैं। और जो इस वीक के लो थे 194 वो शायद टेम्परेरी और परमानेंट बॉटम बनने चाहिए, और उसकी वजह से जो इसका रिसेंट स्विंग हाई है 224 रुपए, जो इसका लाइफ टाइम हाई भी है, वो टेस्ट होना चाहिए। और ओवरऑल मंथली और ईयरली चार्ट पे इस काउंटर ने ब्रेकआउट कुछ वीक पहले ही दिया था जब 164 का लेवल निकाला था। तो ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम है। इमीडिएट बेसिस पे आप 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 224 और उसके ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं 240 तक के एक्सटेंडेड टारगेट ग्रैन्यूल्स में बनने चाहिए। चलिए, ये राय आपको ग्रैन्यूल्स इंडिया पर मिल रही है। डायरेक्टर साहब, अगर आप इसका कैंडलस्टिक चार्ट दिखा पाएं लंबी अवधि का, तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि जो चंदन जी बता रहे हैं कि एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा था और कल यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। 30 लाख शेयर कल ट्रेड हुए थे और उसमें से लगभग 8 लाख तब्दील हुए डिलीवरी में। 60% डिलीवरी आपको 5 दिन की एवरेज से ज़्यादा दिखेगी और ये ग्रैन्यूल्स इंडिया का चार्ट आपके सामने बहुत बढ़िया तरीके से आज आपको दूसरे दिन मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। और चर्चा करते हैं फिलहाल बाजार की। आपके सामने जो स्टॉक्स फिलहाल चलते हुए मुझे दिख रहे हैं, फेडरल बैंक पर थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा भी दिन के उच्चतम लेवल पर मुझे आता हुआ दिख रहा है, 50 रुपये 75 पैसे। इन स्टॉक्स की हम कम चर्चा करते हैं, लेकिन वापस क्योंकि स्क्रीन पर प्राइस आता हुआ दिख रहा है तो एक राय आशीष चतुर्मोता साहब से लेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पर। फिलहाल आपके सामने 50 रुपये 75 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ। चल जी बिल्कुल। तो देखिए कल इस स्टॉक ने कल के हाईस को क्रॉस किया और आज हाई क्रॉस करते अभी भी हम देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट में बहुत बड़ा एडिशन है। करीब 8% का आज इजाफा हम ओपन इंटरेस्ट में देख रहे हैं, जो कि अच्छा खासा एक ओपन इंटरेस्ट है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं 48-50 पे एक अच्छा बेस बैंक ऑफ बड़ौदा बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसके जो स्विंग हाइस थे वो 55-56 के आसपास थे, तो मुझे लगता है वहां तक के स्टॉक शॉर्ट कवरिंग आपको करता हुआ दिखाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी शॉर्ट बिल्डअप इसके अंदर हुई थी और अब क्योंकि आज एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट एडिशन लॉन्ग साइड पे हुआ है और क्योंकि स्टॉक ने कल के हाई को क्रॉस किया, तो मैं समझता हूँ ये पूरा मूव एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की ओर इंडिकेट कर रहा है। ऑलराइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शैल जी। मैं बैंक्स पीएसयू बैंक्स पर आने ही वाला था और एसबीआई मेरे रडार पर था। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का बात करी। आप देखिए डॉक्टर साहब, पीएसयू बैंक इंडेक्स एक तरफ रखिए, दूसरी तरफ रखिए एसबीआई का स्टॉक का, और आप देखिए एसबीआई का शेयर भी ऊपर है। पीएसयू बैंक सूचकांक इस समय 1.5% ऊपर है और ये बड़े दिनों के बाद नजर आ रहा है। तो आज प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स भी भाग रहे हैं और पीएसयूज भी भाग रहे हैं। और एक बार अब आप एसबीआई हटाकर यहाँ पर बैंक निफ्टी रखिए तो अब आपको समझ में आएगा कि पीएसयूज ने अचानक से देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है। ये बैंक निफ्टी में ज्यादातर प्राइवेट वाले बैंक्स है, इसलिए मैं आपको ये दोनों समझा रहा हूँ। तो आप देखिए प्राइवेट वाले बैंक्स में तो तेजी है, लेकिन अब पीएसयूज ने लीड करनी शुरू करी है तेजी को। तो जो शैल जी कह रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई दिन के हाइस पर है, ओपन लो सेम है, तो उसके ऊपर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। केवल फार्मा इंडेक्स ही लाल निशान में है, फार्मा में इक्का दुक्का स्टॉक्स ही ऊपर है,
बाकी फार्मा में मजा नहीं है। आज करीब करीब 1% नीचे ये सूचकांक ट्रेड कर रहा है। तो आज हाई बीटा शेयरों का दिन है, बाजार डिफेंसिव नहीं है, ये संकेत भी देखिए बुल्स के फेवर में जाता है, क्योंकि ये देखिए फार्मा इंडेक्स लो पर कारोबार कर रहा है, पीएसयू बैंक इंडेक्स हाई पर कारोबार कर रहा है। एसबीआई पर एक राय लेना चाहता हूं चंदन जी, कैसा लगता है आपको, क्या ट्रेड लेंगे पुल बैक के लिए या छोड़ दिया जाए? तो मेरे हिसाब से पुल बैक जरूर प्ले किया जा सकता है, और आप देखोगे कि बैंकिंग काउंटर में थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान है, चाहे आप एचडीएफसी बैंक की बात करें और कहीं ना कहीं एसबीआई है वो रेंज बाउंड बायस है और अब अपने सपोर्ट से टर्न हो रहा है। आप देखोगे एसबीआई बार बार 195 198 के जोन पे हर्डल लेता है, बट नीचे में जो एक सपोर्ट है कहीं ना कहीं 175 170 वहां से घूम जाता है। तो प्रीवियस स्विंग लो इसका 170 के आसपास था, रिसेंट स्विंग लो 177 है, और ऑलरेडी 3-4 दिन से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखिए कंसोलिडेट हो रहा है। तो जरूर अब रिसेंट डिप में थोड़ा सा खरीदा जा सकता है, बट ध्यान रखें हम खाली रेंज बाउंड बायस में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहे हैं। इसके लिए 177 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए और कहीं ना कहीं 189 से 190 तक का बाउंस बनना चाहिए। ठीक बात है। तो देखिए एसबीआई के ऊपर रखिएगा नजर। एक बैंक जो हमेशा से 52 वीक हाई लगा रहा है, उसके ऊपर चर्चा इतनी हो चुकी है तो अब इस शो में नहीं करूंगा। आईडीबीआई बैंक और शैल जी, पैसा बनता है सीएनबीसी आवाज पर बनता है। पिछले बुधवार से इस बुधवार तक सर्किट टू सर्किट वो स्टॉक देखिए लगाता हुआ दिख रहा है, और 55-60 के टारगेट्स हमारे एक्सपर्ट्स ने कल के सौदा में भी, कल के आखिरी सौदा में भी दिए थे। और ये देखिए सर्किट खुलता है, मौका मिलता है, फिर सर्किट चिपक जाता है। जो आप कल एक चर्चा कर रहे थे ना शैल जी, एक स्टॉक के लिए रुचि सोया, जिसमें शीर्षासन आप कह रहे थे बना चुका है ये स्टॉक, ये दरअसल शेयर शीर्ष आसन की तरफ बढ़ रहा है, तो यहां पर जगह है। वो स्टॉक देखिए 50, वो स्टॉक दूसरे तीसरे दिन लोअर सर्किट लगा रहा है, और ये स्टॉक अब शीर्ष आसन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, हम चारों के बजाय वो स्टॉक दिखाइएगा तो आपको लोगों को मजा आएगा जो मैं कहना चाहता हूं, और महीने भर का चार्ट दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आईडीबीआई बैंक क्या कर रहा है इस समय, शीर्षासन लगा रहा है, यानी ये देखिए ये रुचि सोया ने लगा दिया है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। और आज दूसरे तीसरे दिन में आपको मार्क कर रहा हूं, ये 5% का लोअर सर्किट लगा रहा है। अब आप देखिए आईडीबीआई बैंक इस तरह का आसन लगा रहा है, तो आपको पता है आपको क्या करना है, तेजी कहां पर करनी है, और देखिए और प्रॉफिट कहां पर बुक करना है अगर है तो, इफ एट ऑल। आईडीबीआई बैंक में अब वो आसन ऊपर की तरफ आपको लगता हुआ नजर आएगा। ये देखिए चल जी, लास्ट में जो आपको पिछले 7 दिनों की तेजी देखने को मिल रही है, इसका श्रेय लक्ष्मण रॉय को जाता है, क्योंकि उन्होंने खबर दी और उसके बाद इस स्टॉक ने 52 हफ्तों पर हाई लगा लिया और हाई पर हाई लगाता जा रहा है। तो ये एक शीर्षासन इन द मेकिंग है, वो शीर्षासन के बाद थोड़ा सा विश्राम मुद्रा में आता हुआ। लेकिन आज दिन शैल जी 2 लोगों का है, एक डॉक्टर का और एक सीए साहब का। तो हमारे बीच एक ही सीए हैं इस समय, आई डोंट नो अगर चंदन जी भी सीए हैं, लेकिन आशीष जी सीए हैं ये तो मुझे पता है। तो आप लोगों को नमन, सारे जितने जो सीए हैं आज जो हमारा चैनल देख रहे हैं, आप लोगों ने का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही शानदार है। तो आप सब लोगों को सलाम। शेयर बाजार में एक से बढ़कर देखिए एक लोग हैं और उसमें बहुत सारे लोग सीए हैं। तो आशीष जी, आज का दिन आपका है, बधाई हो आपको। पूरा देश और सीएनबीसी आवाज सीएस को सलाम करता है। आज तो मोदी जी ने देखिए सुबह सुबह एक ट्वीट भी किया है आप लोगों के लिए, तो आपकी पूरी कम्युनिटी को तहे दिल से शुक्रिया। शैल जी जानते हैं मेरे जो बेस्ट फ्रेंड हैं संजय, वो भी सीए हैं, तो मैं अभी उनको भी ट्वीट करने वाला हूं और विश करने वाला हूं। लेकिन आपका दिन है, बताइए कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल हेमंत, तो ऑलमोस्ट मुझे हो गए 14 साल सीए बने हो गए, और बहुत ही अच्छा फील करता हूं मैं, क्योंकि एक ये ऐसी मैं समझता हूं डिग्री है जिसके अंदर में आपका जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंशियल जो मार्केट्स को लेकर के, या फाइनेंशियल जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है, जिसके कारण हम जो, मैं आपको कई बार बोलता हूं कि हम जो टेक्नो फंडा करते हैं उसका कारण ही शायद उसका बेस ही मेरे ख्याल से वो है कि मैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कंपनीज की बैलेंस शीट पी&एल को समझने के लिए। और मैं आज अपने फ्रेटर्निटी के सभी फ्रेंड्स को, सीए फ्रेंड्स को हैप्पी सीए डे बिल्कुल उनको वो करता हूं। और साथ ही साथ मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, तो बहुत ही खुशी होती है कि हमारे कंट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं, हमारी कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छे तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं।
जी हेमंत जी, एक बात मुझको और कहनी थी। बहुत समय पहले जब 94 या 95 का समय चल रहा था और उससे पहले साल में एक ही बार अर्निंग्स रिलीज हुआ करती थी और बाजार में क्या उस वक्त हाल होता था आप जानते ही हैं। लेकिन अब क्वार्टरली अर्निंग्स आती हैं और कभी कभी तो मंथली अपडेट्स भी आपको आते हुए दिखते हैं पीएनएल अकाउंट के। तो ये सब हमारे सीए मित्र हैं जिनकी वजह से ये पॉसिबल है और बहुत ही क्लीनिंग अप एक्सरसाइज हो चुकी है हमारे देश में। और सीए आप देखते हैं बहुत बच्चे बनना चाहते हैं और बाज़ार में भी आना चाहते हैं और आशीष चतुर्मोता साहब से शायद ही कोई आपको और बढ़िया एग्जाम्पल दिखे। तो हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जितने भी हमारे सीए मित्र सीएनबीसी आवाज़ को देखते हैं उनकी फैमिलीज़ को। और साथ ही साथ डॉक्टर्स डे, भारत देश पूरी दुनिया बहुत ही एक परेशानी के दौर से फ़िलहाल गुजरते हुए दिख रहे हैं और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं खासकर डॉक्टर्स, वो फ्रंट लाइन पर बिल्कुल जैसे बॉर्डर पर सिपाही तैनात रहता है। कोविड की लड़ाई आपको डॉक्टर्स, नर्सेज, सपोर्ट स्टाफ, हेल्थ स्टाफ लड़ते हुए दिखेंगे। उनको भी नमन है। मोदी साहब ने आपको सलाम ठोका है और सीएनबीसी आवाज़ की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर्स डे की। हेमंत जी बिल्कुल, तो सभी डॉक्टर्स को नमन, शुक्रिया। आप लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे फौजी होते हैं। फौजी देश की रक्षा करते हैं और आप भी देश की रक्षा कर रहे हैं इस समय इस टफ एनवायरनमेंट में। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन जी, कुछ कहना चाहते हैं आप सीएस के लिए, अपने दोस्त आशीष के लिए? तो बताइए, मुझे लग रहा है आप कुछ कहना चाहते हैं। जी जरूर जरूर, और आपने ये मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आशीष सर को सीए डे की बहुत बहुत बधाई। और उसके अलावा मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो सीए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में होने का मतलब है आप कहीं ना कहीं सीए से टच में हो। और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है देश की इकोनॉमी, देश की बैलेंस शीट और देश की ग्रोथ के लिए, उसको हम नमन करते हैं। और सीएनबीसी आवाज स्पेशली उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसके लिए पूरे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा देखिए, मेरे हिसाब से आज जो डॉक्टर्स डे है उसके लिए भी जितने भी मेरे डॉक्टर साथी है उन सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोविड की इस लड़ाई में मेरे हिसाब से आज देश के नौजवान और सीमा पे तैनात है, उससे कम काम भी आज आप नहीं कर रहे हो। इस हिसाब से हमारे यहाँ पे कोविड के सिनारियों में केसेस कम आ रहे हैं, डॉक्टर लगातार तन मन धन से लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सीएनबीसी आवाज को इन सभी को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो मौका दिया है और जो बार बार आप उनको बधाई दे रहे हो, उसके लिए तहे दिल से आप सबको भी आभार। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप इन शब्दों के लिए। आशीष जी, आपसे हम पार्टी लेंगे सीए डे की, जब ये कोविड की लड़ाई से हम जूझ लेंगे तो एक पार्टी आप लोगों के ऊपर हम लोगों की ड्यू है। आज आपका दिन है, सेलिब्रेट करिएगा। ट्विटर पर बताइएगा आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया, हम लोग उसको रीट्वीट वगैरह करेंगे। चल जी, मुझे दीजिए विदा। आशीष जी का दिन है, शुक्रिया आशीष जी जुड़ने के लिए। चंदन जी, आपका भी धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। 10 के दमदार ट्रेड में फिलहाल आज इतना ही। आगे का एक्शन लीड करेंगे प्रदीप, जो लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन। आपके सवाल कोई भी हो, जवाब आपको मिलेगा हमारे चैनल पर। आपको पता है कौन से हैशटैग्स आपको इस्तेमाल करने हैं। हैशटैग आस्क आवाज कैश लिखिए, हैशटैग आस्क आवाज FNO लिखिए। ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज के सच्चिदानंद उत्तेकर आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। नमस्कार, शुक्रिया एक बार फिर से।